सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवंगदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मृण्मो सुधकेवलीमणिदम्। नमः समय साराय स्वानमूर्त्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पुण्य पाप अधिकार का अपना अंतिम प्रकरण चल रहा है, समापन का। इसमें जो अंतिम 3 गाथाएं हैं, उन अंतिम 3 गाथाओं के ऊपर आचार्य जयसेन की तात्पर्य व्यक्ति की चर्चा बाकी रह गई है और फिर पूरे अधिकार का उपसंहार जयचंद जी छाबड़ा के एक छंद के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। उसको अपन विचार करके और इस पुण्य पाप अधिकार का समापन करते हैं। तो मूल में तो ये पुण्य पाप अधिकार, चूँकि पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं, धर्म नहीं है, पर मोक्ष मार्ग में गुणस्थान प्रमाण पाप छूटते जाते हैं, पुण्य सहचरभूत रहता है, पर साधक के जीवन में उस पुण्य में धर्म बुद्धि नहीं होती है। जैसे जैसे धर्म की परिणति में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उसके पुण्य के कार्य बदलते भी जाते हैं और सूक्ष्म रूप से होते जाते हैं। स्वाधीनता वाले कार्य रहते जाते हैं, पराधीनता वाले कार्य पुण्य के छूटते जाते हैं। ऐसा जो है मोक्ष मार्ग में पुण्य का और धर्म का सहचरपना चलता रहता है, परंतु उसमें बहुत सावधानी रखना पड़ती है, संतुलन बना के चलना पड़ता है कि अपनी स्वाश्रित परिणति जिन जिन पराश्रित कार्यों से बढ़े, माने जो अपने लिए ऐसे पुण्य के कार्य हैं, जैसे मान लीजिए स्वाध्याय आदि है, प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि है, अर्थात मुनिराजों के जितने भी मूल गुण हैं वे सब एक प्रकार से स्वाश्रित हैं। वो व्यवहारिक मूल गुण माने किसी दूसरों के आश्रित नहीं है, जिसमें दूसरों की अपेक्षा रखना पड़े। ऐसे वो जो है उनके 28 गुण आदि का जो पालन है, वो सब अपनी उस स्वाश्रित आत्माश्रित परिणति के सहचर भूत में रहते हैं, जब तक वो श्रेणी चढ़कर पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं होते। ऐसे उस पुण्य में धर्म बुद्धि भी नहीं होवे और स्वच्छंदाचार रूप प्रवृत्ति होकर पुण्य पाप को सर्वथा समान मानकर और फिर स्वच्छंदाचारी जीवन भी नहीं होवे। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख करके साधक के जीवन में प्रवृत्ति होती है। अगर ये विवेक नहीं है तो या तो पुण्य पाप को सर्वथा समान मान करके और स्वाश्रय की परिणति प्रकट हुई नहीं तो स्वच्छंदाचारी होकर के निश्चयाभासी बन जाता है, और या फिर व्यवहार धर्म में धर्म बुद्धि करके स्वाश्रय को ग्रहण ही नहीं करता है, तो या फिर क्या बन जाता है, वो व्यवहाराभासी बन जाता है। और या फिर उभयाभासी में
विचार आदि अपने स्वरूप के कर लेता है और उसको निश्चय की प्राप्ति मान लेता है, और बाहर में ये भी उपयोगी है वो भी उपयोगी है, तो उसमें भी धर्म बुद्धि बनी रहती है शुभ कार्यों में, ऐसा उभयाभासी बन जाता है। निश्चय का स्वरूप का आश्रय तो हुआ नहीं, और विचार आदि करके सामायिक में सुना सा बैठ के मैं शुद्ध बुद्ध विचार कर लिया, इसको निश्चय की प्राप्ति मान लेता है। तो ऐसा जो है ये साधक के जीवन में बहुत ही संतुलन की जरूरत है। तत्व ज्ञान करके और एकत्व भक्त आत्मा जो अपना आत्मा का एक रूप स्वरूप है, जब तक परिणति में उसका अवलंबन करके शुद्ध उपयोग पूर्वक यथार्थ मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, तब तक व्यक्ति के जीवन में संतुलन बनता नहीं। तो गुणस्थान प्रमाण जितना जितना फिर वो चौथे गुणस्थान से अपने स्वरूप का अवलंबन चालू हो जाता है, परिणति में वीतरागता आंशिक प्रकट हो जाती है। फिर अनर्गल जो अपने आत्महित में साधक नहीं है, ऐसे बाही में कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि और बाहर के अन्याय नीति आदि के कार्य वो सब छूटते जाते हैं, और फिर अंतरंग में जितना जितना वो स्वाश्रय बढ़ाता जाता है, बाहर में पाप आदि भी एक देश छोड़ करके पराश्रय की वृत्ति छोड़कर अमृत आदि की दशा छोड़कर क्रम क्रम से उत्कृष्ट साधना की प्रवृत्ति उसके जीवन में चलती है जब, तो बाहर में बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही उत्कृष्ट रूप में उसके स्वउपयोग के कार्य होते हैं। स्थूल रूप में मोटे मोटे जो सामान्य व्यक्तियों के निचले गुण स्थानों में होते वे कार्य नहीं होते। तो ऐसा जो है उसके जीवन में ये संतुलन क्या है, निश्चय व्यवहार का, अर्थात शुद्ध परिणति के साथ जो शुभ परिणति है, शुभ प्रवृत्ति है, स्वउपयोग है, वो गुणस्थान प्रमाण बराबर रहता है, उसका यहाँ पर निषेध नहीं है, परंतु उसमें धर्म बुद्धि का निषेध है। वो धर्म नहीं है, ये बराबर उसमें तत्व ज्ञान पूर्वक पहले उसको सम्यक निर्णय होना ही चाहिए। तो ये बात यहाँ पर अपन को अनेक अनेक दृष्टिकोणों से अभी अपन ने आचार्य अमृतचंद के इन कलसों में ये सब समझ लिया है कि या तो व्यक्ति क्या है, अगर एकांत से क्या हो गया, एकांत से अगर उसने कर्म न्याय का अवलंबन लिया तो वो भी डूब जाता है, और एकांत से अगर उसने ज्ञान न्याय का अवलंबन लिया तो वो भी डूब जाता है, यानी वो भी संसार में भटकता रहता है, उसका कल्याण नहीं होता है। इसलिए कर्म और ज्ञान की मैत्री बनाकर अपने जीवन में स्वाश्रय को बढ़ाते हुए संपूर्ण पराश्रित कर्म का त्याग करके पूर्ण ज्ञानावलंबी जीवन और पूर्ण स्वाश्रय वीतराग परिणति की सिद्धि जब तक नहीं हो, तब तक ये बराबर सुमेल बना करके जीवन में चलने की जरूरत है। ऐसा आचार्य देव ने अभी अपन ने ये कलश नंबर जो है 111 पढ़ा था अपन ने, इसमें ये सब एकांत से जो कर्म नय, ज्ञान नय और उनकी मैत्री अगर नहीं बनाते हैं, एकांत से ग्रहण करके या तो बाहर के क्रियाक्रम में ही धर्म मान करके प्रवृत्ति करता है, और या एकांत से अपने ज्ञान की शुष्क बातें करके और अपने स्वरूप का अवलंबन करके ज्ञान अपनी परिणति में वीतरागता प्रकट करके यथायोग बाही कर्म का विवेक तो रखता नहीं है, और एकांत से वो जो है बस हम तो ज्ञान स्वरूप है, ये सब कर्म हमारे लिए करने लायक नहीं है, ये सब संसार के कारण है। ऐसा स्वच्छंदाचारी होकर के वो या तो क्या होता है, निश्चयाभासी बन जाता है। तो ऐसा जो है यहाँ अपन को इन सब बातों का विवेक रखकर और जीवन में प्रवृत्ति करना चाहिए, ये आचार्य देव ने यहाँ स्पष्ट किया है। अब आचार्य जयसेन स्वामी ने जो 3 गाथाएं, उन 3 गाथाओं का 61, 62, 63 तात्पर्य वृत्ति में जो स्पष्टीकरण दिया है उसको पढ़ के, और अंत में जयचंद जी छावड़ा ने जो पूरे पुण्य पाप अधिकार का उपसंहार एक छंद में दिया है, उसको अपन पढ़ के इस अधिकार को समापन करते। देखिए 323 पेज पर तात्पर्य वृत्ति हिंदी है। अब पूर्वोक्त मोक्ष के हेतु रूप जीव के सम्यक्त आदि गुणों का मिथ्यात्वादि कर्मों द्वारा आच्छादन होता है, यह कहा गया है। अब उन गुणों का आधारभूत गुणी जीव मिथ्यात्वादि कर्मों के द्वारा आच्छादित किया जाता है,
ऐसा प्रकट करते हैं। क्या प्रकट करते हैं कि पहले तो सम्यक्तादि गुणों का आच्छादन मिथ्यात्वादि भावों से होता है, पहले तो ये सिद्ध किया। अब कहते हैं कि उन गुणों के आधारभूत, कौन से गुण? सम्यक्तादि गुणों के आधारभूत जो जीव है, गुणी है, तो अब वो गुणी कहते हैं उस गुण, वो आत्मा आच्छादित होता है मिथ्यात्वादि के द्वारा। अब इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है इन 3 गाथाओं में। तो देखिए, सम्मत परिनिबद्धम, सम्यक्त को रोकने वाला, यानी प्रतिकूल जो उसका है, सम्यक्त के प्रतिकूल विपरीत जो मिथ्यात्व है, ऐसा जिनवरों के द्वारा कहा गया है। और तस्य उदीन अर्थात उस मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। माने जब सम्यक्त का उदय नहीं हो पाता है तो मिथ्यात्व पूर्वक वो आत्मा ही पर्यार्थक नय से मिथ्या दृष्टि होता है। क्यों कि पर्याय और पर्यायवान सर्वथा कोई 2 वस्तुएं नहीं हैं। वो तो सद्भुत व्यवहार नय से अपन गुणगुणी का भेद करते हैं, पर्याय पर्यायवान का भेद करते हैं, पर वस्तुपने की आधार से देखा जाए तो एक ही वस्तु है वो, कि जो गुणी रूप है, द्रव्य रूप है, गुण रूप है, पर्याय रूप है। उसी एक वस्तु में द्रव्यपना यानी सामान्यपना, विशेषपना अर्थात गुणपना, और परिणमन अवस्थापना अर्थात पर्यायपना, तीनों चीज़ें एक समय में ही उस वस्तु में चलती हैं। वो सामान्य से द्रव्य रूप रहता है, विशेष से गुण रूप रहता है, और परिणमन से पर्याय रूप रहता है। तो एक ही समय में वो, माने गुण तो त्रैकालिक होते हैं, पर्याय उसकी क्षणिक होती हैं। तो पर्यायों में या तो उसका सम्यकपना होगा या मिथ्यापना होगा, पूर्णता होगी या पूर्णता होगी। तो जब जीव मिथ्यात्व अवस्था में जीता है तो फिर उसके मिथ्यात्वादि परिणाम उसकी परिणति में चल रहे हैं, इसलिए अभेदनय से वो जीव ही मिथ्या दृष्टि है, ऐसा यहाँ पर जो है आचार्य देव कह रहे हैं। तो कहते हैं मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसा जानना चाहिए। पहले तो बताया था वो मिथ्यात्व सम्यक्त का आवरण करता है, विघात करता है, नाश करता है। अब कह रहे वो जीव ही वास्तव में अभेद दृष्टि से विचार करो तो वो जीव ही मिथ्या दृष्टि हो जाता है। तो इस प्रकार से ऐसा जानना चाहिए। और नाणस्य यानी ज्ञान को रोकने वाला प्रतिकूल अज्ञान है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। और तस् उदीर्ण, उस अज्ञान के उदय से जीव अज्ञानी, यहाँ अज्ञानी का मतलब होता है मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी। अज्ञानी अपन ने 3 रूपों में अज्ञानी की चर्चा करी थी। एक तो जीवों को ज्ञानी बोलते हैं, अजीवों को अज्ञानी बोलते हैं। जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी और जिसमें ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी। एक विवक्षा तो ये होती है। इस विवक्षा से तो जीव मात्र ज्ञानी और सब अजीव अज्ञानी। दूसरी विवक्षा है कि जिसने अपने अंदर परद्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की अनुभूति प्रतीति कर ली है और अपने से भिन्न सब पर को जान लिया है और अपने स्वरूप में ही स्थिरता की अब साधना कर रहा है, जिसको अंतरात्मा बोलते हैं, वो क्या है? वो ज्ञानी और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी। ये दूसरी व्याख्या है। तीसरी व्याख्या है कि जब तक पूर्ण केवल ज्ञान नहीं हो जाता है, 12वें गुण स्थान तक छद्मस्त जीव अज्ञानी और सर्वज्ञ ज्ञानी। एक विवक्षा वो है। तो यहाँ पर तो सम्यक और मिथ्या के रूप में अभी ज्ञानी अज्ञानी की बात चल रही है। क्या चल रहा है कि जिनको अभी आत्मबोध नहीं है, अपने लिए शरीर आदि रूप जानते हैं, मानते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों को ये अज्ञान का भाव, ये क्या है उनका? ये उनके सम्यक ज्ञान को रोकने वाला है। और सम्यक ज्ञान को रोकने, उसके उदय से जीव क्या होता है? अज्ञानी हो जाता है, क्योंकि वो परिणाम जीव के ही है। किसके हैं? जीव के ही परिणाम है। इसलिए जीव ही उस पर्यार्थक नय से क्या हो गया? अज्ञानी है जीव। तो इस प्रकार से जिनवरों ने इस प्रकार कहा है
कि तत्सुदीर्ण उस अज्ञान के उदय से जीव अज्ञानी होता है, ऐसा जानना चाहिए। और चारित्रम परिनिबद्धम, चारित्र को रोकने वाली प्रतिकूल क्रोधादि कसाएं हैं, ऐसा जिनवरों द्वारा कहा गया है। तत्सुदीर्ण उसके उदय से जीव अचारित्री, अचारित्री माने मिथ्याचारित्री, मिथ्याचारित्री माने अपने स्वरूप का आचरण न करके पराचरण करने की तरफ उसकी प्रवृत्ति लगी रहती है निरंतर। निरंतर उसका आचरण परावलंबी जीवन उसका निरंतर चलता रहता है, निरंतर राग द्वेष अपने स्वरूप का किंचित मात्र भी अवलंबन नहीं करता है। या कर्म के उदय से नहीं चल रहा होता है। अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान भाव से जीव के दो भाव हो रहे हैं, या तो मिथ्या ज्ञान या सम्यक ज्ञान। या तो अपने भाव ही प्रतिकूल भाव ही अपने अनुकूल भावों के विरोधी हैं, कर्म नहीं। कर्म तो निमित्त बनते हैं सर, और जब तुम उनमें जुड़ो तो कर्मों पे आरोप आता है कि उसके कारण ऐसा बनता है। तो यहाँ कर्मों की तरफ से बात नहीं चल रही, यहाँ तो जीव के विपरीत भावों की तरफ से बात चल रही कि हमारा ही मिथ्या आचरण हमारे सम्यक आचरण को नाश करने वाला है, और ऐसे मिथ्या आचरण करने वाला जीव मिथ्या चारित्रवान कहलाएगा। ये कर्म अपन को कर्मों के परिणमन से आत्मा का हितहित नहीं है, परमार्थ से। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है जब जीव कर्मों के उदय में जुड़कर अपने स्वरूप को भूल के प्रवृत्ति करता है, तो कर्मों पर तो उपचार से आरोप आता है। मिथ्यात् कर्म के उदय से जीव मिथ्या दृष्टि बनता है, तो मिथ्यात् कर्म अजीब है और मिथ्यात् का भाव जीव का भाव है, तो अजीब जीव के भाव कैसे कर देगा। पर उसके निमित्त से जब जीव जुड़ करके अपने को भूल के शरीर आदि में अपनापन करता है तो आरोप निमित्त पे आएगा, क्योंकि बिना निमित्त के इस प्रकार के जुड़े ऐसे भाव नहीं होते। अगर ऐसे भाव बिना निमित्त के, वैसे तो जब वस्तु स्वतंत्रता की दृष्टि से कहते हैं तो बिना निमित्त के ही हो रहे भाव। जब एक कर्ता कर्मपने की बात करेंगे तो जो मिथ्यात्व के भाव वो भी पर्यायगत योग्यता से स्वतंत्र अपने उस पर्याय अपने कारण से हो रहे, वो कोई मिथ्यात्व कर्म उसका का है, कर्ता नहीं है। निमित्त कारण कर्ता नहीं है, कर्ता तो वो द्रव्य स्वयं ही है, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से ही मिथ्यात्व आदि करता है। जब अपन उपादान की तरफ से कर्ता कर्मपने की दृष्टि से बात करते हैं तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है। ये जीव स्वयं ही अपने स्वरूप को भूल करके मिथ्यात्व आदि रूप वर्णन कर रहा। अब निमित्त रूप में उसको कर्म का उदय में जुड़ता है, वो एक अलग चीज हो गई। पर वो पर्यायगत योग्यता जब परमार्थ से विचार करते हैं तो वो पर्यायगत योग्यता से ही मिथ्या दृष्टि है, वो कर्म उसको मिथ्या दृष्टि नहीं बना रहा है। तो ये कहाँ कौन सी बात उपचार की है, कहाँ कौन सी बात निश्चय की है, और निश्चय में भी कौन सी परम शुद्ध निश्चय नहीं की है, कौन सी शुद्ध निश्चय नहीं की है, कौन सी एक देश शुद्ध निश्चय नहीं की है, कौन सी अशुद्ध निश्चय नहीं की है, ये सब अपने ज्ञान में आने चाहिए। तो ये बात यहाँ पर अपन को अभी तो आत्मा के जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम चल रहे हैं, वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के विरोधी है, और वो आत्मा के स्वभाव के विरोधी है। अभेद दृष्टि से वो आत्मा ही के भाव है, इसलिए आत्मा ही है। कौन है जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव हैं, वे किसके हैं? आत्मा के। तो आत्मा के हैं अभेद, ऐसे भी आत्मा ही है, तो आत्मा ही मिथ्या दृष्टि हो गया है। हाँ, प्रवचन सार में उसको शुद्ध निश्चय, दो द्रव्यों की पृथकता में उसको कहते हैं, जिस द्रव्य के भाव एक द्रव्य के आश्रित भावों को शुद्ध निश्चय न है, और एक द्रव्य के भाव दूसरे द्रव्य के भावों पर कहो तो वो उपचार का कथन या व्यवहार का कथन है। तो इसको निश्चय नहीं कहते हैं वे सामान्य से, माने जिसके भाव हैं उसी के कहना निश्चय, और दूसरों पे आरोपित करके कहना वो व्यवहार। तो इसलिए अपन को कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कह रहे आचार्य देव वो समझना चाहिए, और फिर उसका प्रयोजन समझना चाहिए। प्रयोजन ये है
कि जब तुम स्वतंत्र हो पराश्रित भाव करने के लिए, तो तुम स्वतंत्र हो पराश्रित भाव छोड़ के स्वाश्रित भाव करने के लिए। अगर कर्म करा रहे हैं तो फिर तुम पराधीन हो गए, अब तुम स्वतंत्र रूप से अपने भाव नहीं कर सकते। तो आप स्वतंत्र हैं। कैसे स्वतंत्र हैं? संसार में भटकने के लिए भी आप स्वतंत्र हैं और संसार से पार होने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो अपन जब अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे तो अपन अपनी गलती छोड़ सकते हैं, स्वतंत्र हैं अपन। ये बात अपन को यहाँ समझनी चाहिए। इस प्रकार जीव के ये तीनों गुण यहाँ माने पर्याय रूप परिणमन की बात चल रही। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को गुण कह रहे हैं। गुण माने आत्मा की स्वाभाविक दशाएं, उसको यहाँ गुण कह रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं उनके ढकने वाले मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र हैं और उसके कारण से आत्मा ही, जीव ही वास्तव में क्या है, वो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी, मिथ्या चारित्री हो गया। और ये इसलिए अपने लिए क्या है, ये आत्मा के अहित रूप भाव है, इस छोड़ने लायक है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं जीव द्रव्य जो है कि इसके उदय से अचारित्री है, होता है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार मोक्ष हेतुभूत जो गुणी जीव द्रव्य है, उसके आच्छादन के कथन की मुख्यता से 3 गाथाएं पूर्ण हुई। जीव के इस प्रकार सम्यक्त आदि गुण मुक्ति के कारण हैं, अथवा उस गुण रूप से परिणमित जीव मुक्ति का कारण है। कौन मुक्ति का कारण है? भेद दृष्टि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मुक्ति के कारण है, और अभेद दृष्टि से उन्मय आत्मा मुक्ति का कारण है। सम्मत दंसन नाणम चरणम मोक्षस्य कारणम जाने व्यवहारा निश्चय दो तत्तीय मयो नियो अप्पा। निश्चय से उन 3 में एक आत्मा ही मोक्ष का कारण जानना चाहिए। अब काय को निमित्त, जब वो आत्मा ही है वो, तो अब निमित्त और उपादान वाले 2 कहाँ रह गए? क्या? तो कारण मोक्ष मार्ग का कारण तो कह रहे हैं ना उसको। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये मोक्ष का मार्ग है और मोक्षकारी है। तो मोक्ष का कार्य काय से सिद्ध होगा? मोक्ष मार्ग रूप कारण से सिद्ध होगा। और वो 3 परमाणु से एक आत्मा ही है, इसलिए वो आत्मा ही मोक्ष का कारण है। उन 3 में एक आत्मा ही मोक्ष का कारण है। वो कोई पर्याय, कोई द्रव्य से कोई सर्वथा अलग तो है नहीं है। तो अकेले वे पर्याय मोक्ष के कारण हो जाए और जीव को अलग रख दो, ऐसा तो है नहीं। वो जीव ही उन परिणामों में परिणमित होकर मोक्ष का कारण होता है। जैसे मान लीजिए जो गहने बनते हैं, तो वो काय से बनते हैं गहने? अवस्थाओं से बनते हैं कि सोने से बनते हैं? भाई वो द्रव्य ही उस अवस्था रूप परिणमित होता है ना। द्रव्य को निकाल दो तो अवस्थाएं आसमान में से नहीं पैदा होंगी। इसलिए अभेद दृष्टि से वो आत्मा ही क्या है, उन 3 मय मोक्ष का कारण जानना चाहिए, परिणमित होता हुआ। और भेद दृष्टि से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष का कारण जानना चाहिए। इस प्रकार जीव के इस प्रकार सम्यक्तादि गुण मुक्ति के कारण है, अथवा उस गुण रूप से परिणत जीव ही मुक्ति का कारण है। मिल गया? इसलिए शुद्ध जीव से भिन्न शुभाशुभ रूप मन वचन काय की क्रिया तथा उस क्रिया से उत्पन्न हुए शुभ अशुभ कर्म मोक्ष के कारण नहीं है, ऐसा जानकर शुभ अशुभ कर्म ही या त्याज्य ही है। इस कथन की मुख्यता से 9 गाथाएं पूर्ण हुई। द्वितीय पातनिका के अभिप्राय से पाप अधिकार के व्याख्यान की मुख्यता से यह कथन समाप्त होगा। क्या होगा? द्वितीय पातनिका के अभिप्राय के अनुसार ये पाप अधिकार के व्याख्यान की मुख्यता से यह कथन समाप्त होगा। इस अधिकार को वो पाप अधिकार कह रहे हैं। किसको? जो पाप पुण्य है वो भी पाप ही है, ये कह रहे हैं। 3 तरीके से यहाँ पर उसको पाप सिद्ध किया।
एक तो पराधीनता का कारण है, एक स्वरूप से पतन करता है, और एक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भाव सब पापी रूप है। इसलिए जितने भी पराश्रित भाव हैं ये सब जीव के लिए पतन के कारण है, इसलिए परमार्थ से पापी है। उसका खुलासा देखिए। तो द्वितीय पातनिका के अभिप्राय से पाप अधिकार के व्याख्यान की मुख्यता से यह कथन समाप्त हुआ है। अब यहाँ शिष्य पूछता है कि जीवादि सद्धरणम इत्यादि वह व्यवहार रत्नत्रय का कथन किया है, तो यह पाप अधिकार कैसे हो गया? जब व्यवहार से रत्नत्रय आदि अपन को यहाँ स्वरूप बतला रहे हैं, तो अरे जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, और उनका ज्ञान करना सम्यक ज्ञान है। पापों से माने 5 पाप आदि से निवृत्ति करके 5 महाव्रत आदि में प्रवृत्ति करना, ये कहते हैं ये इस प्रकार से इसमें प्रवृत्ति होती है शुभ व्यवहार रत्नत्रय की। तो कहते हैं इसको तुम पाप कैसे कह रहे हो? सुनाई दे रहा? खुलासा उसका निराकरण करते हैं। उसका निराकरण है कि यद्यपि व्यवहार मोक्ष मार्ग उपादेय रूप निश्चय रत्नत्रय का कारण रूप होने से उपादेय कहा गया है, व्यवहार से परंपरा से जीव की पवित्रता का कारण होने से उसको व्यवहार से पवित्र है। तथापि व्यवहार मोक्ष मार्ग में बाह्य द्रव्य का आलम्बन होने से, पराधीनता होने से स्वतंत्रता नष्ट होती है। यह एक कारण है इसका पाप कहने का। जो हमें परतंत्र करे वो पुण्य कैसे हो सकता है, अच्छा कैसे हो सकता है? दूसरा, निर्विकल्प समाधिरत जीव जब व्यवहार विकल्प का अवलंबन लेते हैं तो आत्मस्वरूप से पतित हो जाते हैं, स्वभाव से पतित हो जाते हैं। यह एक कारण है। निर्विकल्प समाधिरत जीव व्यवहार विकल्प के आलम्बन से आत्मस्वरूप से पतित होता है, यह दूसरा कारण है। इस प्रकार निश्चय नय की अपेक्षा पाप जानना चाहिए। अथवा तीसरा कारण, सम्यक्तादि के विपक्ष रूप मिथ्यातादि का व्याख्यान किया है, अतः यह पाप अधिकार जानना चाहिए। वहाँ इस प्रकार से होने पर व्यवहार नय से पुण्य पाप रूप से कर्म 2 प्रकार का है। व्यवहार से क्या है? पुण्य पाप रूप से 2 प्रकार का कर्म है। माने ऐसा समझो कि एक तुम्हारा मित्र है और एक तुम्हारा शत्रु है। कौन अच्छा है? कौन अच्छा है? मित्र आता है, उसकी तुम्हें सब गुलामी करना पड़ती है। आया, उसको चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, सब खिलाओ पिलाओ, ये करो, कुर्सी लगाओ, फलाना करो, ठिकाना करो। कैसा है वो? ऐसी है तुम्हारा कि परेशानी का कारण है तुम्हें? भाई मित्र है तो कि सेवा खुशामद गुलामी तो करना पड़ेगी, तुम्हें नहीं करना पड़ेगी। नहीं करोगे तो फिर मित्रता नहीं रहेगी तुम्हारी। तो शत्रु है तो उनसे तुम्हें सजग रहना पड़ता है कि ये भैया हमारे लिए मारेंगे, ये करेंगे, तो उनसे हमेशा तुम्हें सजग रहना पड़ता है। और मित्र हैं तो उनकी रात दिन तुम्हें सेवा में लगे रहना पड़ती है। दोनों में पराधीनता है, दोनों में तुम्हें शांति नहीं है। अच्छे रिश्तेदार तुम्हारे लिए बुरे रिश्तेदार हैं, चलो वो तो अपने लिए लोग बुरे को तो बुरे मानते ही है, ये हमारा सहयोग नहीं करते, ये नहीं करते। पर जो अच्छे रिश्तेदार हैं वे तो ठीक हैं। उनको बहुत अच्छी खुशामद करना पड़ेगी, बड़ी गाड़ी ले जाना पड़ेगी, समय पर पहुंचना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी गलती कर दी तो नाराज हो जाएंगे। कौन अच्छा है? देखो, सांसारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से अपन मित्रों को अच्छा कहते हैं, समझ रहे ना? पर पारमार्थिक दृष्टि से विचार करो तो दोनों में झंझट है, परेशानी है। ऐसे ये व्यवहारिक दृष्टि से पुण्य अच्छा माना गया है, पारमार्थिक दृष्टि से पराधीनता का कारण है, पुण्य हो चाहे पाप।
ये दोनों संसार के कारण हैं। एक में आपके लिए पाप करोगे नरक जाना पड़ेगा, पुण्य करोगे स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो कहाँ कहाँ अच्छा है तुम्हारे लिए? भाई उते भी तुम्हें चतुर्गति में ही रहना पड़ेगा ना, उते भी तुम्हारे लिए रहना तो पड़ेगा संसार में ही। उते कोई मोक्ष नहीं पहुंच गए, तो वहां पर भी तुम्हारे लिए है तो सब पराधीनता। अब व्यवहार में अपन सोचते हैं कि वहां अपन को थोड़ी आकुलता कम होती है, पर आकुलता तो है ही ना, छोड़ने लायक तो है ही। तो पारमार्थिक दृष्टि से जितने भी पराधीन भाव हैं वे सब छोड़ने लायक हैं। एकमात्र स्वाधीनता ही अपने लिए शांति का उपाय है। जब तक जीव को ऐसा निर्णय नहीं होता और वो पराश्रयता छोड़ के स्वाश्रय अपने एकत्व भक्त आत्मा की अंदर में आराधना नहीं करता। देखो, साधक के जीवन में संतुलन बनाना अलग चीज है, और अपन पहले से मिथ्या दशा में पुण्य को उपादेय मान करके पाप को ही मान के लगे रहे, तो वो तो मिथ्यात्व के पोषण करते हैं। गुणस्थान प्रमाण पापों में तीव्र कसाएं होती हैं, परावलंबन आदि अधिक होता है, तो वो अपन को साधक दशा में धीरे धीरे माने पुण्य सहचरभूत रहता है, पर वो भी वास्तव में अपने लिए क्रम से छोड़ने लायक है। पर पहले से ही अगर तुम पुण्य में धर्म बुद्धि मान ली तो तुम्हें तो मोक्ष मार्ग ही प्रकट नहीं होगा, कभी तीन काल में कल्याण का मार्ग प्रकट नहीं होगा। तो पहले तो तात्विक दृष्टि से आपको पुण्य पाप दोनों ही हैं, आश्रव बंधक रूप हैं, और एकमात्र अपना स्वरूप ही अपने लिए उपादेय है, उसका अवलंबन ही मोक्ष मार्ग सुखरूप है। तो पहले तो आपका ये पहले तत्व निर्णय करके और फिर परद्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का अवलंबन करके आत्मानुभूति प्रतीति करके और फिर जितना जितना स्वाश्रय करते जाएं उतना करें, और नहीं कर पाए तो फिर बाहर में विवेक रख के प्रवृत्ति करें। साधना के अनुकूल बाहर में फिर सुप्रवृत्ति है, व्यवहार धर्म के कार्य आपके सहचरभूत साधना के अनुकूल है व्यवहार में, इसलिए वो ग्रहण करके चलता है। फिर तो ये सर्वथा उसका माने साधक के जीवन में दोनों का संतुलन। पर जिसने साधना तो प्रारंभ की नहीं और पुण्य पाप दोनों ही हैं, और फिर क्या करेगा? शुद्ध स्वरूप की परिणति हुई नहीं और पुण्य पाप दोनों ही हैं, तो अब करेगा क्या ये बताओ? तीन प्रकार के परिणाम जीव के बतलाए, या तो पुण्य का कार्य करेगा, या पाप का करेगा, या स्वाश्रय रूप शुद्ध भाव करेगा। अब शुद्ध भाव उसने प्रकट किए नहीं और पाप पुण्य दोनों ही हैं, तो अब करे क्या वो? अब स्वच्छंदाचार से मन में कभी कुछ पागलों जैसा करेगा, उसका कोई निर्णय नहीं रहेगा। तो भैया पहले आपको तत्व निर्णय करने के लिए वो व्यवहार उपयोगी है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी दोपहर में ले रहे हम, तो उसमें जो 9वां अधिकार है, तो उस 9वें अधिकार में उन्होंने ये बताया कि जो सम्यक दर्शन के 4 लक्षण हैं। कौन से 4 लक्षण? जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। आत्मा का श्रद्धान, आखिरी कौन सा बोला? अरे आत्मा, अपनी आत्मा का श्रद्धान है चौथा, अपापर का श्रद्धान के बाद फिर आत्मा का श्रद्धान अकेला। तो वही तो पूछ रहा है कि कब बोला तुमने, हमने सुनो नहीं है। चलो तो देखो उसमें नहीं, ठीक है, ये कहा है कि जिसके मिथ्यात्वादि का उपशम होकर विपरीता विनिवेश रह सम्यक्त हो जाता है, उसके तो 4 लक्षण जीवन में पाए जाते। कौन से? देवसास गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, स्वपर का अपापर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान। और एक अब शिष्य ने प्रश्न उठाया कि इनमें से हमें अब कौन सा लक्षण ग्रहण करने चाहिए 4 में से? तो उन्होंने कहा भैया देखो, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होता है उसके 4 लक्षण रहते हैं उसके जीवन में। अब मुख्यता में कभी विचार के रूप में, अभी जब तक पूर्ण वितराग नहीं हुआ, कभी देवसास गुरु का विचार करता है, कभी 7 तत्वादि का विचार करता है, कभी स्वपर का विचार करता है, कभी आत्मा का विचार करता है, और निर्विकल्प अनुभव के काल में तो कोई विचार होते नहीं है। तो ये
और जिसके जीवन में अभी सम्यक्त नहीं हुआ उसको चारों लक्षणाभास रहते हैं। क्या होते हैं? ना उसको सच्चे देव साधुगुरु का श्रद्धान रहता है, न सात तत्वों का श्रद्धान रहता है, न स्वपर का श्रद्धान रहता है, न आत्मा का श्रद्धान रहता है। तो अब जिसको सम्यक दृष्टि बनना है, जो सम्यक दृष्टि नहीं है, वो क्या करे? फिर तीसरा प्रश्न उठाया। तो उसमें कहा उन्होंने कि इस क्रम से ही उसको अपनावे, सच्चे देव सास गुरु के स्वरूप का विचार करके, सानिध्य करके उनसे तत्वों का स्वरूप समझे, निर्णय करे, फिर स्वपर का उसमें से भेद विज्ञान करे, और फिर परद्रव्यों से भिन्न होकर के अपने एकत्व भक्त आत्मा के अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करे। इसी क्रम से उसको सम्यक होगा। और जो लोग क्षयोपशम ज्ञान की अधिकता से देव साहस गुरु का तो ठिकाना नहीं, जिनके किसको मान रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और सूक्ष्मता की तत्वों की बातें करें, तो कहते ये सब मान कसाय आदि के पोषण की बातें हैं, इसमें धर्म मनम कुछ नहीं है। तो जिसको सम्यक्त करना है उसको भी देव साहस गुरु के स्वरूप का विचार करें, उनका सानिध्य करें। तो देव साहस गुरु का विचार माने क्या? देव साहस गुरु का विचार माने बाहर में अकेली मूर्ति नहीं, भगवान अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय का विचार करना, कि भगवान द्रव्य से किस रूप हैं, गुणों से किस रूप हैं, पर्याय से किस रूप हैं। कैसे? अनंत भगवान का द्रव्य कैसा है? अनंत भगवान का आत्मा कैसा है? आत्मा तो सबका एक जैसा ही है। गुण कैसे कितने हैं अनंत भगवान में? सबके गुण जितने भगवान में उतने सब जीवों में है। पर्याय में स्वभाव तो सभी जीवों का पर्याय का, जैसे अनंत भगवान की पर्याय वैसे ही स्वभाव है। कैसा स्वभाव है अपना पर्याय का स्वभाव कैसा है? रागी द्वेषी मोहित रहने का। जैसे अनंत भगवान की पर्याय का स्वभाव है, वैसे प्रत्येक जीव की पर्याय का स्वभाव है। स्वभाव है जानते हो किसे कहते? ऐसा ही परिणमन करने का स्वभाव सभी जीवों का है, परंतु वर्तमान में जब अपने उस द्रव्य आत्मा को आत्मा रूप नहीं जानता मानता अनुभव करता, और अपने को शरीर आदि रूप जानता मानता अनुभव करता है, तो पर्याय में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन कर रहा है। क्षणिक बस ये अंतर है। अंतर यही ऊपरी जान। कौन सा ऊपरी? क्षणिक पर्याय में जब तक ये पर से भिन्न अपनी आत्मा की क्या है श्रद्धा ज्ञान लीनता नहीं करता, तब तक ये अपनी परिणति में निरंतर बहिर्मुखता से जीता रहता है। वो जो ही अंतर है जो क्षणिक, और ये अंतर कोई दूसरे नहीं कर रहे तुम्हारे लिए। इस अंतर को किसने किया है? तुम अपनी मूर्खता से किए हुए हो। अब तुम्हारा ये अंतर कब मिटेगा? कौन मिटाएगा? जब तुम स्वयं ये समझोगे कि अपन जीव ही हैं। अब है मिथ्यात अवस्था में भी और कछु हो गए तुम। अब अपन स्त्री पुरुष हैं, 13पंथी 20पंथी हैं, निश्चय व्यवहार वाले हैं कि जीव हैं? बातों में नहीं, अंदर में देखो। अंदर में क्या है अपन सब? अंदर में वास्तव में तुम्हें प्राणों में तुम्हें क्या लगता है? अंदर में तुम्हें ऐसा भाषित होता है? टोडामल जी ने सब जगह लिखो कि हमने तुम्हारे लिए जो दोष बताए, तो तुम्हें ऐसे भाषित होत कि नहीं? अगर तुम्हें भाषित हो तो हम तुम्हें सही बात बता रहे, उसको ग्रहण करना तुम्हारा कल्याण होगा। तो पहले तो जा बताओ कि तुम अपने को जीव अनुभव कर रहे कि अपने लिए स्त्री पुरुष अमीर गरीब सुखी दुखी निश्चय व्यवहार 13-20 ये सब पंथी ये सब अनुभव कर रहे? बताओ कौन सा अनुभव करते? अंदर से बताओ। तो अभी यही अनुभव करते हो तो अभी बहुत दूर है शिखर जी। मुक्ति का मार्ग चालू होने वाला नहीं है। अगर अपन इतना सुनने समझने के बाद समय सार जैसा ग्रंथ सुनने समझने के बाद, छेढ़ाला जैसा महान ग्रंथ पढ़ने समझने के बाद, और हर ग्रंथ द्रव्य संग्रह पढ़ने समझने के बाद, और फिर भी अपन अपने को अभी अपनी मूर्ताएं अपन नहीं छोड़ पा रहे, तो फिर कब छोड़ेंगे ये बताओ?
अभी अपन अपने को संप्रदाय वाला, व्यक्ति वाला, कोई विशेष व्यक्ति का अनुयायी मान रहे हैं, तो अपन किसी के अनुयायी है कि अपन अपने स्वरूप ही के अनुयायी होने चाहिए? अपन को किसी दूसरों के अनुयायी बनने चाहिए कि आत्मा के अनुयायी होने चाहिए? और आत्मा के अनुयायी माने अपने को जीव जानो, मानो, अनुभव करो, ये मोक्ष का मार्ग है। और किसी का अनुकरण करते रहो, इससे मिथ्यात होगा सेवन दूसरों का। दूसरों के अनुकरण से मोक्ष होता कि अपने स्वरूप के अनुकरण से मोक्ष होता? अभी अपन को कहाँ रस आता है जोरों से धर्म के नाम पे? किसी संप्रदाय का पक्ष आता है, किसी व्यक्ति का पक्ष आता है, कि स्वरूप का पक्ष आता है? नहीं आ रहा, अभी समझ में नहीं आ रहा। अभी तो अपन को ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ की बातें चल रही जी। अपन तो निश्चय वाले, और जी कहाँ की बातें कर रहे हैं? अपन तो कांजी स्वामी के अनुयायी, और जी किसकी बातें कर रहे हैं? कब आना चाहिए? अभी आना चाहिए। रोजीना चर्चा चल रही, अभी आना चाहिए। रोजीना यही कहोगे अभी आना चाहिए, तो कब आएगा? कब आएगा? रोजीना यही कहोगे अब अभी आना चाहिए। आगा फिर जब अपन रोजीना करें तो आज आना चाहिए ना। आओ नहीं आवे तो क्यों नहीं आया? कुछ से काम नहीं चलेगा यहाँ। यहाँ कुछ किच नहीं चलेगी, यहाँ तो पूरा चलेगा। यहाँ क्या बिल्कुल इदमेव ईदस्मेव तत्वम नान्य अन्य था इत कंपाए सांबोवाद। ऐसा ही हूँ मैं, ऐसा ही था मैं, ऐसा ही रहूंगा, इसके अलावा न था न हूं न होगा। एक हुई त्रय काल में परमार्थ को पंथ। जब अपना पक्ष आ जाएगा, अपना अनुभव हो जाएगा, तो इस मार्ग पर चलने वाले, उपदेश देने वालों के प्रति सच्चा बहुमान आएगा। फिर अपन को पंच परमेष्टि के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, जिनसे अपन को ये बात मिली है, उनके प्रति फिर अपन को सच्चा बहुमान आएगा। और जब तक अपना अनुकरण नहीं है तो पक्ष से अनुयायी बनना तीव्र कसायों का भाव है। दूसरों के प्रति दुर्भाव चलते हैं और फिर अपने संप्रदाय और अपन को लगते अपन श्रेष्ठ हैं, अपने गुरु श्रेष्ठ हैं, अपन श्रेष्ठ हैं, अपना संप्रदाय श्रेष्ठ है, और बाकी सब गलत है। कौन सा भाव है? अरे पहले तो सब जीव है ना, तो पहले सब जीव है तो पहले तो सब जीवों के प्रति मैत्री भाव आने चाहिए ना। स्वभाव से सब कैसे है? कांजी स्वामी के लिए कोई गाली के पत्र लिखता था, बुरा कहता था, तो सबसे पहले भगवान के रूप में देखते थे उसको कि नहीं भगवान है भैया। तो कैसे भाव आते थे उनको? प्रेम के भाव आते थे, मैत्री के भाव के, द्वेष के भाव आते थे, और फिर करुणा का भाव आता था कि भैया है तो ये भगवान, है तो ये काय से जीव, है तो ये वास्तव में साधर्मी, पर ये भूल गया है। भूला भगवान कहते थे ना, है? तो भूला भगवान माने है तो भगवान, पर थोड़ा भूल गया रास्ता, तो इसको थोड़ा रास्ता मिल जाए अच्छा, तो ये भावना रहती थी। द्वेष नहीं कि ये हमारा शत्रु है, कोई विरोधी है। नहीं आता समझ में, नहीं आता अभी तो अपन को समझ। नहीं, बाकी सब गलत है, अपना ही सही है। बाकी तो सब कैसे है? बुरे है सब लोग। दिखते अपन को भगवान, दिखते सब। कितने लोगों को सब जीव भगवान दिखते? पहले तो ये बताओ। है? देखो, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों चक्षुओं से देख रहे हैं। जब भी कह रहे भूला भगवान, तो कौन से नए का कथन है? जो 114 गाथा प्रवचन सार की है। दोनों चक्षुओं से खोल के देखो तो वस्तु स्वरूप कैसा दिखता है। एक चक्षु खोल के देखते हैं तो वस्तु ऐसी दिखती है, एक तरफ से देखते हैं तो बिल्कुल सब जीव भगवान स्वरूप दिखते हैं, दूसरी तरफ से देखते हैं तो संसार दिखाई देता है, दुखी जीव दिखाई देते हैं। और जब अपन संतुलन वाले जीवों को देखते हैं तो अपने लिए अंदर में उस भगवान स्वरूप आत्मा का अवलंबन करके कुछ सुखी दिखते हैं, कुछ दुखी दिखते हैं। और जो पूर्ण स्वाश्रय को प्राप्त हो गए वे दोनों तरफ से सुखी दिखते हैं। अंदर से भगवान है ही सब और बाहर में भी भगवान है। तो ये उनको दृष्टिकोण जब होंगे तो अपन को किसी एकांत से किसी के प्रति कोई दुर्भाव आएगा ही नहीं। कदाचित आएगा तो ज्ञान आएगा कि भैया हो ये भी देखो है, स्वरूप से तो सब ऐसे ही है, पर थोड़ी सी गलती है, और वो गलती तुम बैठे ही रहो
और वे जल्दी से झपट्टा मार के अंतर्मुख में केवल ज्ञान पाली में कितनी देर लगेगी। तो ये सब बातें अपन को जब वस्तु स्वरूप का एकांतात्मक रूप में विचार चलता है तो अपने लिए किसी प्रकार की शिकवा शिकायत किसी से नहीं, अपनी ही वृत्ति अपनी ही दृष्टि बदल के अपने जीवन में स्वास्थ्य ग्रहण करके अपन धर्मात्मा बनते हैं। दूसरों के प्रति तो कदाचित भाव आवे तो उनके भी हित का भाव आवे कि भैया सब जीवों का कल्याण हो, कोई जीव दुखी ना रहे, 3 लोग के सब जीव। अब हमारे ऐसे भावों से हमारा ये शुभ भाव है, हमारे भाव से कोई सुखी नहीं हो सकता है, हो जाएगा? नहीं होगा। पर जब तक हम अभी पूर्ण सुखी नहीं हुए तो ऐसे भावों से हम जब तक संसार में रहेंगे तो हमारे लिए कोई हमारा शत्रु नहीं रहेगा। जहां भी जाएंगे सब हमारे अनुकूल रहेंगे, कोई हमारे विरोध में खड़ा नहीं होगा कि भैया ये तो हमारे हित की बात, हमारे हित की सोचते हैं ना। हित तो हमारा प्रत्येक जीव का अपने अपने कारण से होगा, क्या दूसरों के सोचने से हो जाएगा? प्रत्येक जीव ज्ञानी सोचता है 3 लोग के जितने तीर्थंकर बने, वे कैसे बनते बताओ? तीर्थंकर बनते हैं तो कैसे बनते? 16 कारण भावनाएं जब भाई जाती हैं तो कैसे भाते हैं? पक्षपात पूर्ण, एक कोई जीव का किसी का कल्याण हो जाए, किसी का नहीं। सब 3 लोग के जीव समझ करके अपने स्वरूप को, और सब जीव स्वास्थ्य से अपनी परमात्मा सा को प्रकट करें, सुखी हुए सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। ऐसे भाव अंदर से होते उनके, और तभी उनको ऐसी उत्कृष्ट 3 लोग को पूज्य, 3 लोग वाली पूज्य ऐसी तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंध होता है। पक्षपात से सांप्रदायिक बुद्धि से नहीं होता है, सांप्रदायिक बुद्धि से तो सम्यकता ही नहीं हो सकता है, तीर्थंकर बनने की बात तो दूर हो। तो यहाँ पर अपन को कि ये जब तक जीव को इस प्रकार से तत्व का, तो ये 4 प्रकार से ये जो है यहाँ पर कहते हैं, इसको पुण्य अधिकार को भी पाप कहा है। तो इसमें अतः यह पाप अधिकार है। वहाँ इस प्रकार से होने पर व्यवहार न से पुण्य पाप रूप से कर्म 2 प्रकार है, तो भी निश्चय से श्रृंगार रहित पात्र की तरह पुद्गल रूप से एक रूप होकर रंग भूमि से बाहर निकल गया। इस प्रकार श्री जयसेनाचारी जी कृत शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाली समय सार की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में 3 स्थलों के समुदाय में 19 गाथाओं द्वारा चौथा पुण्य पाप अधिकार समाप्त हुआ। शुद्धात्म अनुभव जहाँ शुभाचार तहाँ नाही, और करम करम मारग विषय शिव मारग शिव माय। नाटक समय सार का छंद 35 दिया हुआ है, 233 पृष्ठ वाला। तो ये जो है ये पुण्य पाप अधिकार क्या है? शुद्धात्म अनुभव जहाँ शुभाचार तहाँ नाई। शुभ भाव कहाँ छूट जाते हैं? शुद्धात्म अनुभव जहाँ शुद्ध आत्मा का अनुभव बढ़ता है वहाँ शुभ आचरण छोड़ना नहीं, छूट जाता है वो। और कर्म कर्म मार्ग विषय, कर्म काय में होता है? कर्म के मार्ग में, धर्म के मार्ग में कर्म नहीं होता है। कर्म कर्म मार्ग विषय और शिव मार्ग शिव माय। शिव का मार्ग तो शिव रूप ही होता है और कर्म का मार्ग कर्म रूप ही होता है। ऐसा जो है ये वास्तव में वस्तु की व्यवस्था है। ऐसा बताकर ये पुण्य पाप अधिकार पूर्ण किया। अंत में जयचंद जी छाबड़ा ने इस पूरे पुण्य पाप अधिकार को एक छंद में समेट के लिखा है। देखिए उसको भी पढ़ लेते हैं। आश्रय कारण रूप संवादेषु भेद विचार गिने दो न्यारे। उसको बोलना देखो, ऐसा बोलना है कि आश्रय कारण रूप संवाद सुभेद विचार गिने दो न्यारे। पुण्य रूपाप शोभा शोभ भाव बंदे भाई सुख दुख करारे। ज्ञान भाई दो एक लख आश्रय आदि समान विचारे। बंदे के कारण है दो रूप इन्हें तज जिन मुनि मोक्ष पधारे।
क्या कह रही? आश्रय, कारण, स्वरूप और स्वाद। स्वादसु, स्वादसु माने स्वाद, उनका स्वाद। तो आश्रय, कारण, स्वरूप और स्वाद, फल उसका, स्वाद माने उसका फल, भेद विचार गिने दो न्यारे। जब व्यवहार से विचार करते हैं तो दोनों अलग अलग भाषित होते हैं। कौन? पुण्य और पाप। पुण्य का आश्रय धर्म के आयतन आदि हैं, पाप का आश्रय संसार के आयतन हैं। पुण्य काय के आश्रय से होता है? देव, सास, गुरु, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय आदि, उनका आश्रय अलग है। और पाप काय से होते? सब बाहर में दूसरों की पाप संसार के कार्यों में लगे रहना, परिग्रह आदि। तो ये आश्रय इनका अलग है। कारण अलग अलग है। एक शुभ भाव से, एक का कारण शुभ भाव है, एक का कारण अशुभ भाव है। स्वरूप कैसा है? एक शुभ रूप है, एक अशुभ रूप है, दोनों का स्वरूप अलग अलग है। और स्वाद, एक का सुख रूप स्वाद आता है, एक का दुख रूप स्वाद आता है। पुण्य का फल कैसा आता है? अच्छा लगता है, मीठा। और पाप का फल कैसा लगता है? कड़वा लगता है, बुरा लगता है। तो इनका अलग अलग स्वाद है। तो ऐसा जब भेद से विचार करते हैं तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। परंतु जब अपन निश्चय से विचार करते हैं तो कहते हैं इनमें फिर कोई अलग अलग पना भाषित नहीं होता है। इसमें जो है एक भावार्थ दिया है, इस भावार्थ में इन्होंने पूरा का पूरा बढ़िया जो है स्पष्टीकरण दे दिया है। 295 पेज पर देखिए, उसको पढ़ लें तो समझ में पूरा आ जाएगा। इसका थोड़ा सा भावार्थ पढ़ लेते हैं 295 पेज पर। कोई कर्म तो, ध्यान से पढ़ना, कोई कर्म तो अरहंत आदिक में भक्ति, अनुराग, जीवों के प्रति अनुकंपा के परिणाम और मंद कसाय से चित्त की उज्ज्वलता इत्यादि शुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। और कोई कर्म तीव्र क्रोधादिक, अशुभ लेस्या, निर्दयता, विषयाशक्ति, देव, गुरु, धर्म आदि पूज्य पुरुषों के प्रति विनय भाव से नहीं परिवर्तना इत्यादि अशुभ परिणामों के निमित्त से होते हैं। इस प्रकार हेतु भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। इनका हेतु भेद यानी कारण भेद है इनमें। और सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, इन कर्मों के परिणाम यानी प्रकृति इत्यादि में, तथा चार घातिया कर्म असातावेदनी, शुभ अशुभायु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, इन कर्मों के परिणाम माने प्रकृति स्वाद में भेद है। इस प्रकार स्वभाव, स्वाद को स्वभाव को माने कर्मों का स्वभाव, इस प्रकार स्वभाव भेद होने से कर्मों के शुभ अशुभ दो भेद हो जाते हैं। और किसी कर्म का फल अनुभव सुखरूप होता है और किसी कर्म का फल दुखरूप आता है। इस प्रकार इनका स्वाद या अनुभव का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। कोई कर्म मोक्ष मार्ग के आश्रित है और कोई कर्म बंध मार्ग के आश्रित है। इस प्रकार आश्रय का भेद होने से कर्म के शुभ और अशुभ दो भेद हो जाते हैं। इस प्रकार हेतु, स्वभाव, अनुभव और आश्रय, ये चार प्रकार से कर्म में भेद होने से कोई कर्म शुभ और कोई कर्म अशुभ है, ऐसा कुछ लोगों का पक्ष है। कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग माने कुछ लोग जिनको तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे कुछ लोग जो एकांत से इसमें भेद मानते हैं। और कुछ लोग जो सम्यक दृष्टि हैं वे भी व्यवहार से इसमें भेद जानते हैं। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि एकांत से इनमें भेद जानते हैं और सम्यक दृष्टि अनेकांत से इसमें भेद जानते हैं। सम्यक दृष्टि भी भेद जानता है, ऐसा नहीं जानता, दोनों में अलग अलग जानता है, पर वो एकांत से उनको अलग ही अलग मानता है। और सम्यक दृष्टि क्या है? व्यवहार से इनमें भेद होने पर भी, अब देखो नीचे दिया उसका खुलासा।
अशुभ नाम में अशुभ नाम नहीं जाना था, पर शरीर तुम्हारा कोबड़ा बन गयो, नाम कर्म की रचना में शरीर की स्थितियां बनती हैं, बीमार है शरीर, अनेक प्रकार की विकृति चल रही, और नाम भी व्यवहार में अपन ने तुम्हारा कलूटी बाई रख दो, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लोग में एक सुंदर बाई है और एक कलूटी बाई है? तो पाप के उदय से ऐसे नाम भी रखे जाएंगे कि जिसमें लोग में तुम्हारे लिए बुरा बुरा माना जाएगा। तो व्यवहार से ये सब नाम तो काम चला हुए, पर इनमें भी लोग में अच्छा बुरा माना जाता है। नाम भी अपन छांट के रखते, अच्छे बुरे नहीं रखते। रखते हैं कोई लोग में? यहाँ पर अपन कोई अपने बच्चों का नाम रावण पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता? बुरा नाम है भैया, ये बहुत गलत काम करने वाला। तो देखो यहाँ अब इस भेद पक्ष का निषेध किया जाता है। जीव के शुभ और अशुभ परिणाम दोनों अज्ञानमय भाव है। कैसे शुभ अशुभ परिणाम? कसाय रूप भाव है, अज्ञानमय भाव है। इसलिए कर्म का हेतु एक अज्ञान है, दोनों एक ही है। अतः कर्म एक ही है। शुभ और अशुभ पुद्गल परिणाम दोनों पुद्गलमय ही है। कैसे है ये सब पुद्गल आश्रित परिणाम पुद्गलमय ही है। इसलिए कर्म का स्वभाव एक पुद्गल परिणाम रूप ही है। अतः कर्म एक ही है और सुख दुख रूप दोनों अनुभव पुद्गलमय ही है। सुख दुख काय को अनुभव है? एक तो मिठाई खा रहा है और एक नीम खा रहा है, तो काय को स्वाद है? जो सब पुद्गल ही को स्वाद है, पुण्य पाप के उदय को फल। तो ये सुख दुख सब पुद्गल के ही स्वाद है। इसलिए कर्म का अनुभव एक पुद्गलमय ही है। अतः कर्म एक ही है। और मोक्ष मार्ग और बंध मार्ग में, मोक्ष मार्ग तो केवल जीव के परिणाममय ही है और बंध मार्ग केवल पुद्गल के परिणाममय ही है। इसलिए कर्म का आश्रय मात्र बंध मार्ग ही है, अर्थात कर्म एक बंध मार्ग के आश्रय से ही होता है, मोक्ष मार्ग में बंध नहीं होता है। अतः कर्म एक ही है। इस प्रकार कर्म के शुभाशुभ भेद के पक्ष को गौण करके उसका निषेध किया है, क्योंकि यहाँ अभेद पक्ष प्रधान है। यदि अभेद रूप से देखा जाए तो कर्म एक ही है, दो नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार ये पुण्य पाप अधिकार का स्वरूप अपन को बताकर ये मोक्ष मार्ग में दोनों त्याज्य हैं। एकमात्र एकत्व भक्त आत्मा आश्रय करके और क्रम से विवेक रख करके अपने जीवन में प्रवृत्ति करके अपन इनका अभाव करके और उस मोक्ष दशा को प्राप्त करें, जो अंत में जयचंद जी छावड़ा ने दिया। क्या दिया अपन ने? क्या पढ़ा उनका छंद? उनका छंद पढ़ा अपन ने अंत में कि आश्रय कारण रूप सवाद सुभेद विचार गिने दो न्यारे, पुण्य रूपाप शोभा शोभे भावन बंदे भय सुख दुख करारे, ज्ञान भय दो एक लखे आश्रय आदि समान विचारे, बंध के कारण है दो रूप इन्हें तज जिन मुनि मोक्ष पधारे। चलिए, ये आपका पुण्य पाप अधिकार में अपन ने जो आत्मकल्याण के लिए जिस रूप समझना जरूरी है उसकी चर्चा पूर्ण।